हेलो, वेलकम बैक बच्चों। मैं सुनील पांडे आप सबों का अपने इस चैनल पांडे सर के क्लास में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 7 की पुस्तक विज्ञान अध्याय 6 पौधों में पोषण। तो आइए अध्याय शुरू करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं, सजीवों को जीवित रहने के लिए जीवन संबंधी अनेक क्रियाएं करनी पड़ती हैं। इसके लिए ऊर्जा की जरूरत होती है जो पोषक तत्वों से प्राप्त होती हैं। जैसा कि हम पिछली कक्षा में जान चुके हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, खनिज लवण एवं विटामिन मुख्य पोषक तत्व हैं। भोजन के इन पोषक तत्वों से सभी जीव जंतु, पेड़ पौधे अपनी ऊर्जा संबंधी आवश्यकताएं पूरी करते हैं। पोषण सभी जीवों की विकास, वृद्धि तथा अन्य प्रक्रियाओं के लिए जरूरी है। सभी जीवों को पोषण की जरूरत होती है, लेकिन मजेदार बात यह है कि केवल हरे पौधे ही अपना पोषण स्वयं कर सकते हैं। बाकी सभी जीव अपने पोषण के लिए पौधों पर निर्भर करते हैं। तो क्या हम सब भी अपने भोजन के लिए पेड़ पौधे पर निर्भर करते हैं? आइए अब देखते हैं पौधों में पोषण की विधि, जिसे कि प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। हरे पौधे अपना पोषण स्वयं करते हैं अथवा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। जिस प्रकार हमें भोजन पकाने के लिए ईंधन से ऊर्जा की जरूरत होती है, पौधों को भी सूर्य की रोशनी से ऊर्जा प्राप्त होती है। पत्तियों का हरा रंग उनमें उपस्थित हरे वर्णक के कारण होता है, जिसे कि क्लोरोफिल कहते हैं। सूर्य की ऊर्जा का संग्रह करने में क्लोरोफिल पत्तियों की सहायता करते हैं। पौधों द्वारा इस ऊर्जा का उपयोग जल और कार्बन डाइऑक्साइड की सहायता से खाद्य संश्लेषण में होता है। चूंकि खाद्य संश्लेषण सूर्य के प्रकाश से प्राप्त ऊर्जा से होता है, अतः इस प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। सूर्य से प्राप्त ऊर्जा का उपयोग पौधे अपना भोजन बनाने में करते हैं तथा उनकी इस ऊर्जा का उपयोग बाकी सभी जीव करते हैं। तो हमने देखा कि प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड और जल की आवश्यकता होती है। पत्तियों की क्लोरोफिल वाली कोशिकाएं जो होती हैं, वह सूर्य के प्रकाश से मिलने वाली ऊर्जा की सहायता से कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल का उपयोग कर कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करती है। साथ ही इस प्रक्रिया में ऑक्सीजन मुक्त होती है। इस प्रक्रिया को निम्न समीकरण द्वारा समझा जा सकता है। कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल को जब सूर्य का प्रकाश मिलता है क्लोरोफिल की सहायता से, तो कार्बोहाइड्रेट प्लस ऑक्सीजन का निर्माण होता है। इस प्रक्रिया द्वारा बने कार्बोहाइड्रेट का उपयोग या तो कोशिकाओं द्वारा तुरंत होता है या वह अघुलनशील मंड अथवा स्टार्च के रूप में संग्रहित हो जाता है। कुछ कार्बोहाइड्रेट वसा और प्रोटीन के संश्लेषण में भी काम आता है। इस प्रक्रिया में विमुक्त ऑक्सीजन पत्तियों से रंध्रों के माध्यम से वायुमंडल में पहुंच जाता है। आइए अब देखते हैं प्रकाश संश्लेषण का महत्व। जीव प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से भोजन के लिए पौधों द्वारा निर्मित भोजन पर निर्भर करते हैं। शाकाहारी जीव भोजन के लिए पौधों पर निर्भर होते हैं। मांसाहारी जीव उन जीवों पर निर्भर करते हैं जो अपने भोजन के लिए पौधों पर निर्भर होते हैं। सर्वाहारी जीव पौधे और जंतुओं दोनों पर निर्भर करते हैं। इस प्रकार सभी अपनी ऊर्जा संबंधी जरूरतों के लिए अंततोगत्वा पौधे पर ही निर्भर करते हैं। तो हम यह कह सकते हैं कि अंततः हमें जो ऊर्जा प्राप्त होती है, उसका मूल स्रोत सूर्य है। आइए अब देखते हैं ऑक्सीजन। तो श्वसन है तो सभी जीवों के लिए ऑक्सीजन की अति आवश्यकता होती है। यहाँ तक कि पेड़ पौधे भी ऑक्सीजन का उपयोग श्वसन के लिए करते हैं। वायुमंडल में ऑक्सीजन का संतुलन प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया द्वारा ही बना रहता है।
कुछ पौधों की पत्तियां हरी न होकर गहरी लाल, बैंगनी या भूरे रंग की होती है। इन पत्तियों में क्लोरोफिल तो होता है, लेकिन इनका हरा रंग दूसरे रंगीन वर्णकों के कारण छुप जाता है। अतः इन रंगीन पत्तियों द्वारा भी प्रकाश संश्लेषण होता है। केवल पीले धब्बे वाले पत्तियों के पीले भाग में क्लोरोफिल नहीं होता है, अतः वहां प्रकाश संश्लेषण नहीं होता है। आइए अब देखते हैं नाइट्रोजन। तो प्रकाश संश्लेषण द्वारा पौधों में कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण होता है, जो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बनता है। प्रोटीन, वसा आदि के संश्लेषण में भी इसका उपयोग होता है। लेकिन प्रोटीन के संश्लेषण में इनके अतिरिक्त नाइट्रोजन की भी आवश्यकता होती है। और जैसा कि हम जानते हैं, वायुमंडल में सबसे अधिक नाइट्रोजन गैस की मात्रा होती है, लेकिन पौधे में सीधे इसकी उपयोग की क्षमता नहीं होती है। मिट्टी में कुछ ऐसे जीवाणु अथवा सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं जो गैसीय नाइट्रोजन को उपयोगी यौगिक में बदल देते हैं। ये यौगिक जल के साथ पौधों द्वारा अवशोषित कर लिए जाते हैं। इससे पौधों में नाइट्रोजन संबंधी आवश्यकताएं पूरी होती हैं, जो पौधों को प्रोटीन, वसा आदि के संश्लेषण में मदद करती हैं। संभवतः किसान अपने खेत में उर्वरक या खाद डालते हैं जिनमें नाइट्रोजनी पदार्थों की प्रचुरता होती है। आइए अब देखते हैं पौधों में पोषण की अन्य विधियां। जैसा कि यहां हम तस्वीर देख रहे हैं, यह पीली रंग की रस्सीनुमा आकृति अमरबेल की है। आपने किसी बड़े वृक्ष के तना, शाखा और पत्तियों से लिपटे हुए रस्सीनुमा पीले रंग की संरचना देखा होगा। धागेनुमा यह संरचना अमरबेल है। इसमें न तो पत्तियां होती है और न ही क्लोरोफिल। अमरबेल अपना भोजन उसी पौधे से प्राप्त करते हैं जिनमें ये लिपटे रहते हैं। अर्थात मनुष्य तथा अन्य जीवों की तरह अमरबेल अपने पोषण के लिए दूसरे पौधों पर निर्भर करते हैं। तो पोषण का वह तरीका जिसमें पोषण के लिए वह पौधे दूसरे पौधे पर निर्भर करते हैं, उसे विषमपोषी पोषण कहते हैं। अमरबेल जैसे पौधे जो अन्य पौधों से पोषण प्राप्त करते हैं परजीवी कहलाते हैं। जिन पौधों से ये पोषण प्राप्त करते हैं उन्हें परपोषी कहते हैं। वस्तुतः परजीवी जैसे जीव ही हैं जो अपना पूरा या आंशिक जीवन चक्र किसी दूसरे जीव के साथ बिताते हुए सीधे अपना भोजन उनसे प्राप्त करते हैं। आमतौर पर ये जिनसे अपना पोषण प्राप्त करते हैं उन्हें ये हानि पहुंचाते हैं। आइए अब देखते हैं जंतुओं का भक्षण करने वाले पौधों के बारे में। जैसा कि यह तस्वीर हम देख रहे हैं, यह तस्वीर घटपर्णी अथवा पीचर प्लांट की है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि कुछ पौधे ऐसे भी हैं जो जंतुओं का भोजन करते हैं। ऐसा ही एक पौधा है घटपर्णी। वास्तव में इसमें घड़े जैसी संरचना इसकी पत्ती का ही रूपांतरित रूप है। पत्ती का ऊपरी भाग इसका ढक्कन बनता है। घड़े के अंदर नीचे की ओर लटके रोएदार संरचना होती है। जब कोई कीट अंदर प्रवेश करता है तो रोओं में फंस जाता है और बाहर नहीं निकल पाता। घड़े में पाचक रस होता है जिससे कीटों का पाचन हो जाता है। ऐसे पौधों की कीटभक्षी पौधे कहते हैं, जैसे वीनस फ्लाई ट्रैप, सनड्यू आदि। आइए अब देखते हैं मृतोपजीवी। बरसात के दिनों में आपने आसपास गोबर या कूड़े के ढेर अथवा वृक्षों की छाल पर अथवा टहनियों आदि पर अक्सर छत्ते जैसी संरचना देखी होगी। आप इन्हें कुकुरमुत्ता, गोबर छत्ता आदि के नाम से जानते हैं, जो कि ये संरचनाएं कवक या फंजाई कहलाते हैं। इनमें न तो क्लोरोफिल होता है और न ही भोजन ग्रहण करने की सुव्यवस्थित प्रणाली। ये मृत या सड़ी गली वस्तुओं की सतह पर कुछ पाचक रसों को स्राव करते हैं जो पोषक तत्वों को विलयन में बदल देते हैं। पोषक तत्व विलयन के माध्यम से ग्रहण कर लिए जाते हैं। तो इस प्रकार के पोषण को मृतजीवी पोषण तथा
ऐसे पौधों को मृतजीवी कहलाते हैं। कवक प्रायः उन स्थानों पर उगते हैं जो नम एवं उष्ण हो। वर्षा ऋतु इसके लिए अनुकूल है। कवक के बीजाणु ऐसी स्थिति में तेजी से पनपते हैं। कवक के कारण अचार, चमड़े की वस्तुएं आदि खराब हो जाती हैं। ये कवक मनुष्य, जंतुओं और पौधों के अनेक रोगों के कारण होते हैं, जैसे खुजली, दिनाय, सिहुली आदि। पौधों में ये झुलसा रोग चित्तीदार पत्तियां उत्पन्न करते हैं। कुछ कवक हमारे लिए उपयोगी हैं, जिनका उपयोग औषधि, डेयरी उत्पाद, जलेबी आदि बनाने में होता है, और मशरूम को तो हम खाने में उपयोग करते हैं। आइए अब देखते हैं सहजीवी। कभी कभी दो जीव एक साथ रहते हैं और आपस में आवास और पोषण बांटते हैं, एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हैं। लाइकेन में शैवाल और कवक के बीच ऐसा ही संबंध होता है। शैवाल में क्लोरोफिल होता है, वह अपना भोजन स्वयं नहीं बनाता है। कवक उससे पोषण प्राप्त करता है और बदले में शैवाल को जल, पोषक तत्व और रहने का स्थान उपलब्ध कराता है। तो इस प्रकार के संबंध को सहजीवी संबंध कहते हैं। राइजोबियम नामक जीवाणु दलहनी फसलों के जड़ों में पाए जाते हैं। वायुमंडल से नाइट्रोजन ग्रहण कर पौधों के उपयोग के अनुकूल बनाते हैं और बदले में पौधे इन्हें आवास और पोषण उपलब्ध कराते हैं। आइए अब देखते हैं मिट्टी में पोषक की पुनः पूर्ति। तो अब तक आप जान चुके हैं कि पौधे मिट्टी से खनिज लवण, पोषक तत्वों आदि का अवशोषण करते हैं। जैसे जैसे पौधे बढ़ते हैं, उनमें इन तत्वों की आवश्यकता बढ़ती जाती है। दूसरी ओर मिट्टी में इसकी मात्रा कम होने लगती है और इन पोषक तत्वों की कमी को पूरा करने के लिए किसान खाद या उर्वरक, जिनमें नाइट्रोजन, फास्फोरस जैसे पोषक तत्वों की पर्याप्त मात्रा होती है, खेतों में डालते हैं। राइजोबियम जैसे जीवाणु पौधों के नाइट्रोजन संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। पौधों या जीवों के सड़े गले अवशेष भी पुनः चक्रित होकर मिट्टी में पोषक तत्वों को बढ़ाने में मदद करते हैं। वास्तव में हमें पौधों की पोषण संबंधी आवश्यकताओं की समुचित जानकारी हो तो हम न केवल पौधों को उचित ढंग से उगा सकते हैं, बल्कि उन्हें स्वस्थ भी रख सकते हैं और उत्पादकता को भी बढ़ा सकते हैं। तो आइए अंत में देखते हैं हमने क्या सीखा। सभी जीवों को अपने वृद्धि, विकास एवं शरीर के रखरखाव के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जो पोषण से प्राप्त होती है। हरे पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। इस प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड, जल, प्रकाश संश्लेषण की इनकी कच्ची सामग्रियां होती हैं। प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश अनिवार्य है। कार्बोहाइड्रेट, ऑक्सीजन प्रकाश संश्लेषण के उत्पाद हैं। सूर्य सभी के लिए ऊर्जा का स्रोत है। पत्तियां क्लोरोफिल की सहायता से प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में ऊर्जा को संचित करती हैं। अमरबेल जैसे पौधे परजीवी हैं जो परपोषी पौधों से अपना पोषण प्राप्त करते हैं। कवक अथवा फंजाई अपना पोषण मृत और अपघटित जैव पदार्थ से प्राप्त करते हैं। विषमपोषी अपना पोषण पौधों और अन्य जीवों से प्राप्त करते हैं। तो आप सबों को हमारा यह प्रयास कैसा लगा, हमें जरूर कमेंट कर बताएं। हमारे इस चैनल पांडे सर की क्लास को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें और बेल बटन को दबाएं, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दूसरों के साथ इसे शेयर करें और हाँ, लाइक करना तो बिल्कुल ना भूलें। आपका लाइक करना ही हमारे मेहनत का फल है। धन्यवाद। थैंक यू।